देखते हैं देश भर से कुछ खास खबरें और बात करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 का उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम में प्रमुख खाद्य प्रसंस्करण कंपनियों के सीईओ सहित 80 से अधिक देशों के प्रतिभागी भाग लेंगे। वर्ल्ड फूड इंडिया के इस संस्करण में नीदरलैंड साझेदार देश होगा, जबकि जापान और वियतनाम फोकस देश होंगे। ये आयोजन वर्ल्ड फूड इंडिया वैश्विक हितधारकों के सामने इस क्षेत्र की क्षमता को पेश करने का एक प्रयास है। भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। खास तौर से खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में देश में निवेश के तमाम मौके मिल रहे हैं। नई दिल्ली में वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 का दूसरा संस्करण आयोजित होने जा रहा है। पीएम मोदी प्रगति मैदान के प्रतिष्ठित भारत मंडपम में कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। वर्ल्ड फूड इंडिया के इस संस्करण में नीदरलैंड साझेदार देश होगा, जबकि जापान और वियतनाम फोकस देश हैं। ये आयोजन वैश्विक हितधारकों के सामने इस क्षेत्र की क्षमता को पेश करने का एक प्रयास है। ये आयोजन सरकार के सहयोगात्मक दृष्टिकोण का एक अनूठा उदाहरण भी होगा, क्योंकि 11 केंद्रीय मंत्रालय और उनसे जुड़े स्वायत्त निकाय इसमें हिस्सा ले रहे हैं। वर्ल्ड फूड इंडिया में हमारे 11 केंद्रीय मंत्रालयों का इसमें भागीदारी है और उनसे संबंधित जो भी हमारे संगठन हैं उन सब ने इसमें हिस्सेदारी करने का फैसला किया है। जो देश में उसके बाहर जो देश इसमें हमारे सहयोगी हैं या भागीदार हैं उनकी संख्या 16 है, जिसमें नीदरलैंड हमारा पार्टनर कंट्री के तौर पर है और जो फोकस कंट्रीज है वो जापान और वियतनाम है। इस आयोजन में बड़े पैमाने पर दूसरे देशों के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे और कई देशों के करीब 10 विदेशी मंत्री स्तरीय और आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल भी हिस्सा लेंगे। इसके तहत खरीदार विक्रेता बैठक भी आयोजित की जा रही है और इसमें 75 से अधिक देशों के लगभग 1000 विदेशी खरीदारों के भाग लेने की संभावना है। इसके अलावा गिनीज रिकॉर्ड कायम करने के उद्देश्य से 60 से 80 रसोइये मिलकर दुनिया का सबसे लंबा बाजरा डोसा बनाने की कोशिश करेंगे। वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 की सफलता विश्व में होने वाले इस तरह के आयोजनों में भारत की महत्ता को स्थापित करेगी। गौरतलब है कि मोटे अनाजों के प्रोत्साहन के लिए मोदी सरकार ने कई पहल की है, जिससे दुनिया भर में श्री अन्न की महत्ता भी बढ़ी है और इसे लेकर लोगों की रुचि भी। शैलेंद्र मिश्र की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, दिल्ली। तो प्रधानमंत्री आज वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 का उद्घाटन करेंगे और आइए सीधे रुक करते हैं राजधानी दिल्ली के भारत मंडपम का, जहां पर मौजूद हैं हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र। शैलेंद्र, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 में क्या कुछ खास होने वाला है, उसकी एक छोटी सी झलक इस वक्त हमने एक रिपोर्ट में देखी, लेकिन जिस तरह से भारत में हम मिलेट्स की क्रांति देख रहे हैं उसकी अब जो असर है उसका प्रभाव पूरे विश्व में देखने को मिल रहा है। पूरे दुनिया से यहाँ पर लोग पहुंचेंगे इस वर्ल्ड फूड इंडिया में। क्या कुछ खास उनको पेश किया जाएगा भारतीयों की तरफ से? देखिए, 3 महत्वपूर्ण बातें हैं जो हम देख रहे हैं कि दुनिया जिसके लिए भारत की तरफ देख रही है फूड सेक्टर में। पहली बात तो यह है कि हमारे जो अलग अलग व्यंजन हैं, अलग अलग उत्पाद हैं, अलग अलग राज्यों की जो खासियत है, दक्षिण भारत में देखें तो इडली डोसा है, पराठा है, या मिलेट की बात करें तो मोटे अनाजों में श्री अन्न में हमने देखा है कि जो क्रांति दिख रही है और उसके प्रति दुनिया का आकर्षण दिख रहा है, चूंकि वो स्वास्थ्यवर्धक है और क्या क्या उत्पाद बन सकता है, कितने स्वादिष्ट उत्पाद बन सकते हैं, उनको लेकर एक प्रदर्शनी भी लगाई गई है और शेफ देश भर से जो चुनिंदा शेफ हैं वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे। अलग अलग व्यंजन बनाए जाएंगे, प्रतियोगिता भी होगी, तो निश्चित तौर पर वो एक बहुत आकर्षण होगा। तो दुनिया के सामने हम जो मोटा अनाज है उसके तमाम व्यंजनों को सामने रखेंगे और उसके जो फायदे हैं वो ज़्यादा बेहतर तरीके से दुनिया भर की जो कंपनियां और सीईओ आए हैं वो जान पाएंगे। दूसरी बात यह है कि अलग अलग राज्यों की जो व्यंजन है, जो खासियत है, उसको भी बेहतर तरीके से दुनिया के लोग जान पाएंगे इस प्रदर्शनी के जरिए जो यहाँ पर लगाई गई है। और बहुत महत्वपूर्ण ये है कि प्रोसेसिंग के जरिए, क्योंकि हम जानते हैं कि दुनिया में जो खाद्यान्न आत्मनिर्भरता है उसमें भारत एक बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है। हम जानते हैं कि हम फूड सरप्लस देश हो चुके हैं, हम महत्वपूर्ण खाद्यान्नों का एक तरह से निर्यात भी करते हैं। तो ऐसे में
प्रोसेसिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि उस मामले में हम अभी उतने अग्रणी नहीं हैं कि प्रोसेस जो फूड होता है जिसमें आप देखें कि नए रोजगार पैदा होते हैं और एक तरह से देखें कि उसमें निवेश आता है, उसमें हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और भारत एक बहुत बड़े प्लेयर के तौर पर उभर रहा है बीते कुछ वर्षों में। तो कैसे उस क्षेत्र में रोजगार बढ़े, और 75,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है कि प्रस्ताव आएंगे, तो उससे हम देखेंगे कि जो फूड प्रोसेसिंग कंपनियां हैं उनमें एक तरह से ग्रोथ देखने को मिलेगी और तमाम मौके युवाओं के लिए, चूंकि हम जानते हैं फूड प्रोसेसिंग उद्योग बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और इससे फायदा ये होता है कि एक अन्न की जो बर्बादी है वो रुकती है, हम इस खाद्य जो फूड प्रोसेसिंग उद्योग है उसको आगे बढ़ता हुआ देखते हैं, और भारतीय फूड प्रोसेसिंग जो उद्योग है उसको हम निश्चित तौर पर देख रहे हैं कि काफी आगे बढ़ रहा है। अगर आप एक स्टडी देखें आज से 7-8 साल पहले आप देखें तो कहा जाता था कि 1 लाख करोड़ या 70-75 हजार करोड़ रुपए का अन्न या तमाम खाद्यान्न उत्पादन जो सब्जी होता है, पेरिसेबल फूड जिसे बोलते हैं, वो बर्बाद हो जाते थे, इसलिए क्योंकि उनकी प्रोसेसिंग नहीं हो पाती थी या फिर उनकी आवाजाही या ढुलाई में वो सड़ जाते थे। अब उसमें कटौती होनी शुरू हुई है। हमने देखा है कि प्रोसेसिंग जो उद्योग है वो तेजी से आगे बढ़ रहा है और हम आप रोजमर्रा की जिंदगी में देखें तो तमाम ऐसे, चाहे ब्रेकफास्ट में हो या फिर जब आप काम के लिए जाते हैं, कई ऐसे खाद्यान्न उत्पाद। शैलेंद्र, मैं साथ में आपसे ये भी पूछना चाहूंगी, शैलेंद्र मैं साथ में आपसे ये भी पूछना चाहूंगी कि आयुष मंत्रालय का इसमें एक बहुत बड़ा योगदान है। अगर आयुष आहार की बात करें तो वो ये सिर्फ ये नहीं कि वो घरेलू नुस्खों के लिए काम आता है, वो इसलिए भी काम आता है कि रोग मुक्त आहार हो। तो जो दूसरे देश या प्रतिनिधि के तौर पर इसमें हिस्सा ले रहे हैं वो भारत को किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि भारत की खाद्य में बहुत के क्षेत्र में एक पुरानी संस्कृति रही है, एक पुराना इतिहास रहा है। ये देखिए, हमारे ठीक पीछे यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने अपनी प्रदर्शनी भी लगाई हुई है और वहाँ एक तरह से देखें कि भारत में आप देखें तो आहार को स्वास्थ्य के लिहाज से भी देखा जाता रहा और एक परंपरा रही है। तो कैसे हम अपने खान पान के जरिए रोगों से दूर रह सकते हैं, कैसे हम अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा सकते हैं, उस दिशा में देखें तो भारत की जो एक विरासत रही है, हमारी जो एक पुरानी विरासत रही, उसमें खान पान पर बहुत जोर दिया गया है, जो स्वास्थ्यवर्धक हो, जो एक तरह से देखें रोगों से बचाने वाला हो। तो वो उस पूरी दुनिया देखेगी कि भारत की जो एक ऐतिहासिक और एक है रिच कल्चर और परंपरा रही है खान पान को लेकर। तो इन प्रदर्शनी के जरिए ये भी एक तरह से शोकेस किया जाएगा। दूसरी बात है कि हम देख रहे हैं कि ऑर्गेनिक फूड और फूड प्रोसेसिंग और मोटे अनाजों को लेकर जो उत्पाद बन रहे हैं उनमें हम उस दुनिया के तमाम कंपनियां देखेंगी कि कैसे भारत में प्रगति हो रही है, कैसे इसमें स्टार्टअप आगे आ रहे हैं। हम तमाम स्टार्टअप्स को जो अब एक तरह से देखें बड़ी कंपनियों की तरफ उनका आकार बड़ी कंपनियों में बदल रहे हैं, वो इसमें पार्टनर है या साथ में यहाँ पर मौजूद है, तो उनको भी मौका मिलेगा वैश्विक मंच पर एक तरह से अपने उत्पादों को सामने रखने का। बिल्कुल, तो वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 तैयार है आगमन शुरुआत के लिए और बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र फिलहाल इस जानकारी के साथ